अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार सख्त। नैनीताल के मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पर गर्जा बुलडोजर। हाई कोर्ट ने नैनीताल शत्रु संपत्ति मामले की याचिका की थी खारिज। उत्तरकाशी में कई जगह बादल फटने से तबाही। यमुनोत्री हाईवे के पास पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने का सिलसिला जारी। मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। हरिद्वार में नदी में फंसी यूपी रोडवेज की बस। 70 यात्री थे बस में सवार। चमोली ट्रीटमेंट प्लांट हादसे में पुलिस ने की कार्रवाई। विद्युत उपकरणों के संचालन में घोर लापरवाही करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। करंट लगने से 16 लोगों की हुई थी मौत। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। नैनीताल के मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति पिछले कई सालों से अतिक्रमण से घिरी हुई थी, जिस पर अब सरकार ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन तकरीबन एक साथ 10 जेसीबी लगाकर अवैध कब्जा हटाने पहुंचा, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स, प्रशासनिक अधिकारी, नगर पालिका नैनीताल और नगर निगम हल्द्वानी प्राधिकरण के मजदूर मौजूद रहे। प्रभावितों की याचिका खारिज होने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये नैनीताल से मामला सामने आया है। मेट्रोपोल शत्रु संपत्ति जो कि कई सालों से अतिक्रमण से घिरी हुई थी, उसे उस कार्रवाई को अंजाम देते हुए अब उसे ध्वस्त कर दिया गया है। हाँ दिव्य, तो बताना चाहूंगा ये जो मेट्रोपोल के तहत जो आज नैनीताल जिला प्रशासन के द्वारा लगभग 135 हिंदू और मुस्लिम परिवार को जो निवास कर रहे थे, उनके मकानों को यहाँ पर ध्वस्त कर गया, जिसके चक्कर में काफी फौजी यहाँ पर दिखाई दिया और काफी विरोध भी यहाँ पे देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने साफ तौर से पहले ही कहा था कि जो रिफ्यूजी है, जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी संपत्ति यहाँ पर और लोग यहाँ नहीं रहते, और लेकिन अन्य लोगों का उस संपत्ति पर कब्जा है, वो जबकि वो सरकार की जमीन है, जिसके चलते इस पूरी जमीन पे सरकार ने अपना कब्जा बना लिया। पूरे मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि इलीगल तरीके से ये लोग निवास कर रहे थे उस भूमि पर, जबकि उस भूमि पर सरकार का कब्जा है, जिसके विरोध में व्यापार मंडल और अन्य संगठन भी आए, लेकिन पुलिस बल के आगे किसी की नहीं चली। जी, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। मणिपुर घटना को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। देश भर में जगह जगह कांग्रेस पार्टी आक्रोश प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति राउतेला काशीपुर पहुंची और महिलाओं के साथ हाथों में बैनर लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हैवानियत चरम पर है। बीजेपी शासित राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। आज यहाँ पर मणिपुर में जो महिला के साथ अभद्रता हुई है, और भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको आगे बढ़ाओ का जो खोखला नारा दे रही है, वो वाकई में खोखला नारा साबित हुआ है। क्योंकि जिस तरह से भारत में महिलाओं को पूजा जाता है, सम्मान दिया जाता है, और आज हमारे भारत में महिलाओं के साथ किस तरह से मणिपुर में हुआ है, वो आप सब ने हम सब ने देखा है। तो जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उस मांग को लेकर आज महिला कांग्रेस ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भू बैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में बारिश के बावजूद श्री हरिनारायण भक्त तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि आंकड़ा मई जून माह जैसे नहीं है, बावजूद इसके मानसून सीजन में भी श्रद्धालुओं की भगवान बद्री विशाल जी के प्रति अगाध आस्था साफ नजर आ रही है। बद्रीपुरी में कोहरे की चादर लपेटे हल्की बारिश के फुहारों के बीच बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार का आकर्षण सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही कतारबद्ध होकर बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। वहीं कपाट खुलने से लेकर अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 11,05,000 तीर्थयात्रियों ने भगवान बद्रीनारायण के दिव्य दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित किया है। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अगली खबर का। पीजी कॉलेज रोहाघाट में एडमिशन के मांग को लेकर छात्र संघ पदाधिकारियों और कॉलेज प्रशासन का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पहले दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक दूसरे के खिलाफ धरने में बैठ गए थे, लेकिन छात्रों की मांग का कुछ भी नतीजा नहीं निकला। वहीं छात्र संघ के पदाधिकारियों ने आत्महत्या की धमकी भी दे डाली है। छात्र नेताओं ने सभी छात्र छात्राओं को एडमिशन लेने
लेजर रजिस्टर की जांच करे तथा प्राचार्य को हटाने की मांग की है, लेकिन प्रशासन और कॉलेज प्रशासन के लिखित में एडमिशन देने से मना करने पर छात्र संघ पदाधिकारी भड़क गए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने कहा कि जब तक हाईकमान उन्हें लिखित में आदेश नहीं देगा, वे क्षमता से अधिक बच्चों को एडमिशन नहीं दे सकती हैं। कहना था एसडीएम मैडम से कि हम एडमिशन अब तभी कर पाएंगे जब उस सब्जेक्ट में सीटें बढ़ेंगी। सीटें शासन से बढ़नी चाहिए। इसका हल के लिए हमने थाने को भी लिख दिया है और थानाध्यक्ष स्वयं भी यहाँ पे हैं और वो जिस तरह से भी कर, जब तक सीटें नहीं बढ़ेंगी हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। अब इनसे तो ये कहा है कि भैया तुम भी करो, हमने तो कहा, मैंने तो लिख के ज्ञापन इनके दिए थे, निदेशक महोदय को भी दिया था और विश्वविद्यालय को भी दिया था, वीसी साहब को, लेकिन वहाँ से हमारे पास लिखित में कुछ नहीं आया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ग्वालदम कर्णप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। बारिश के कारण राजमार्ग बैनौली में मलबा आ गया है, जिसके कारण मार्ग बंद हो गया। जहां बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद राजमार्ग को खोला, लेकिन दोबारा राष्ट्रीय राजमार्ग हरमनी और कुलसारी के पास मलिया पौड़ में पहाड़ से मलबा आने पर मार्ग बंद हो गया, जिसके चलते कुलसारी में दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। भूस्खलन जोन पर पुलिस ने ड्यूटी तैनात कर दी है ताकि कोई भी वाहन और यात्री जान जोखिम में डालकर जबरन आवाजाही न कर सके। राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने से यात्री परेशान हैं। उत्तरकाशी में देर रात हुई काफी बारिश हुई, जहां बादल फटने की घटना के कारण पुरोला, बड़कोट और डुंडा तहसील के अनेक स्थानों पर हुए भूस्खलन हुआ। भूस्खलन से सड़कें अवरुद्ध हो गई। प्राथमिकता के आधार पर बंद सड़कों को खोलने का काम किया गया। हालांकि इन घटनाओं में जिले में कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन संपत्तियों को हुए नुकसान का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। बता दें कि देर रात करीब 2:30 बजे हुए इन घटनाओं की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला ने प्रभावितों की मदद करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी सेवाओं की शुरुआत करने के भी निर्देश दिए। लक्सर तहसील क्षेत्र में इन दिनों एक सूची काफी वायरल हो रही है, जिसमें लक्सर तहसील क्षेत्र में के कई गांव बाढ़ प्रभावित दिखाए गए हैं। वहीं कई गांव सूची से नदारद दर्शाए गए हैं। इस सूची को प्रशासन ने अनुचित करार दे दिया। उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल का कहना है कि फिलहाल लक्सर तहसील क्षेत्र के समस्त गांवों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है। ऐसे में सोशल मीडिया पर प्रसारित सूची का कोई औचित्य ही नहीं रहा। जांच के बाद भवन के अनुदान सहायता और कृषि राहत सहायता, मुआवजा आदि का वितरण किया जाएगा। में आया है और कुछ प्रधान लोगों के द्वारा फोन करके भी अवगत कराया है कि एक सूची सोशल मीडिया में है, जिसमें कि कुछ गांव सम्मिलित है, कुछ गांव सम्मिलित नहीं है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को अवगत कराना चाहता हूं कि तहसील लक्सर के विकासखंड खानपुर और विकासखंड लक्सर दोनों क्षेत्र के, पूरे तहसील क्षेत्र के सारे गांव आपदा ग्रस्त और आपदा से प्रभावित गांव हैं और सभी गांव में नियमानुसार जो मानक है उसके अनुसार राहत सहायता वितरण की कार्रवाई की जाएगी। सभी गांवों का सर्वे किया जाएगा और जो जिस गांव में जो फसल क्षति हुई है, चाहे भवन क्षति हुई है, किसी भी प्रकार की जो क्षति आपदा से हुई है, उसका आंकलन कराते हुए नियमानुसार मुआवजा वितरण की कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में हो रहे दंगों और वहां हुए महिलाओं के शोषण और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर वहां के सीएम को बर्खास्त किए जाने की मांग को लेकर और हाल ही में धार्मिक गुरु बाबा धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग आम इंसान विकास पार्टी ने की है। महिलाओं के सम्मान में आम इंसान विकास पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविन्द्र पुरी महाराज ने पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर जांच की बात की है, ताकि यह पता लग सके कि सीमा हैदर प्रेम के लिए भारत आई है या जासूसी के लिए। वहीं उन्होंने चमोली में हुई घटना के दौरान 16 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया और सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। जो सीमा हैदर का इशू है, हम भी आजकल देख रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद जब से सीमा जी पकड़ी गई है, सीमा हैदर पकड़ी गई है, तब से पूरे मीडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सीमा हैदर को ही दिखाया जा रहा है। और
हमें भी ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा प्रेम है, ये कौन सा प्यार है। 4 बच्चों की जो माँ है उसको एक लड़का जो अपने इधर दादरी नोएडा में रहता है उससे प्रेम हो जाता है, तो थोड़ा समझ से बाहर है। इसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान से वो नेपाल गई, नेपाल से हिंदुस्तान में आई तो बहुत बड़ी बात है। ATS वगैरह सब जांच में लगी हुई है, तो पता चल जाएगा सीमा हैदर क्या है क्या नहीं है, वो प्रेम में यहाँ आई है या जासूसी करने यहाँ आई है, कुछ दिन में पता चल जाए। उत्तरकाशी से महज कुछ किलोमीटर दूर बोन गांव बसा है, जहां साल भर बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं और बच्चे, यह खबर है, जहां साल भर बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण नहीं हो पा रहा है, बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के पंच बद्री धामों में एक भविष्य बद्री धाम की उपेक्षा से जोशीमठ में ग्रामीण खासा नाराज हैं। पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए प्रदेश सरकार और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज है। नाराज भविष्य बद्री सुभाई और रिंगी के युवक मंगल दल ने जोशीमठ के नटराज चौक पर पर्यटन पर नारेबाजी की और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूका। लंबे समय से मांग करने वाला वर्ग इससे काफी आक्रोशित है और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो में मिलता था वह आज 200 रुपए तक पहुंच गया है। महंगाई को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मानसून सीजन में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमें दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन सब्जियों की उपज मानसून में कम होती है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें इस दौरान किसानों का भी ध्यान रखना पड़ता है। काल में चीजें आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन दूसरे देशों में प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जब कभी कोई वस्तु कम हो जाती है तो उसका प्रयोग भी हम कम मात्रा में करें, और क्योंकि कृषकों का भी सम्मान का पक्ष रखना पड़ता है। जब उपज कम होगी तो महंगाई बढ़ती है। वर्षा काल में बस्तियाँ उत्तराखंड में हर वर्ष निर्माण होती हैं। बहुत जल्दी सामान्य मौसम हो और लोगों को मूलभूत आवश्यकता चीज़ें प्राप्त होती है। चमोली में नमामि गंगे ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। मामले में बीजेपी कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिया है। एक तरफ जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है, जो मदद प्रभावितों को मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले की सही तरीके से जांच होनी चाहिए और सरकार को मृतकों के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने पेयजल और ऊर्जा मंत्री की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशाना साधा। चमोली हादसे के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस मामले को लेकर आईजी करण सिंह नगन्याल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित कर ली गई है। बता दें कि इस मामले में साफ तौर पर नमामि गंगे परियोजना में लगे अधिकारी कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है, जिसके कारण 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। इसमें सबसे पहले मुकदमा कायम हुआ है। मुकदमा कायम होने के बाद इसमें गिरफ्तारी के प्रयास किए गए, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और जो तथ्य सामने आए प्रारंभिक तौर पर, उसके तहत 2-3 लोगों का नाम प्रकाश में आया जिनकी गलती के कारण, मिस्टेक के कारण, तो उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही इससे जो अन्य लोग भी हैं जो प्रकाश में आए उनके बयानात में, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम अरेस्ट करने के लिए भेजी जा चुकी है। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। पिछले 83 दिनों में कई बार मार्मिक दृश्य देखने को मिले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर घुमाया गया था और इस वीडियो ने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का दिल दहला दिया। पूरी दुनिया में इस वीडियो पर चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले की निंदा की है। मामले में उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने महिलाओं को निर्वस्त्र करने वाले आरोपियों के मृत्यु दंड की सजा दिए जाने की मांग की है। कि घटना बहुत ही दुखद घटना है। नारी सम्मान के प्रति हमारे दल का अपना एक अलग पक्ष है और
जो भी संगठन राजनीतिक दल इस पीड़ा में आवाज़ उठा रहे, हम भी उनके साथ खड़े हैं। ये घटनाएं ना हो, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इसे विशेष रूप से संज्ञान लिया है, गृह मंत्री ने संज्ञान लिया है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं और कड़ी कठोरतम सजा। मैं तो आज वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान पढ़ रहा था कि अगर मृत्यु दंड का भी प्रावधान हो, ऐसी सजा ऐसे दुष्टों को देनी चाहिए। नारी सम्मान के प्रति मेरा दल शुरू से ही इन सब विषयों पर आवाज़ें उठाता रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं। और जब भी जिन भी राज्यों में पूर्व में भी घटनाएं हुई हैं, हमने तब भी इन घटनाओं की निंदा की है। लक्सर में बाढ़ से आई आपदा से मकान, दुकान और फसलों का काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर आम जनमानस अब सरकार से उम्मीद लगाए बैठे। और इसी कड़ी में लक्सर क्षेत्र के ग्राम प्रधान संगठन ने एसडीएम से मुलाकात की और बाढ़ राहत सामग्री वितरण सहित मुआवजे हेतु नुकसान के आकलन को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान एसडीएम ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया। बता दें कि सरकार के निर्देशों पर स्थानीय प्रशासन बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री प्रदान कर रहा है, जिसमें ग्राम प्रधान ने पक्षपात का आरोप लगाकर धांधली की शिकायत की है। देखिए, मेरी पंचायत खेड़ी खुर्द की साथ प्रशासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मेरी पंचायत में पानी आकर लोगों के घरों में, लोग बड़े परेशान है, ना उनके पास राशन किट है, कुछ नहीं है, पूरी खेती तबाह हो चुकी है। लेखपाल को बार बार फोन कर रहा हूँ, लेकिन लेखपाल का उत्तर जो सही नहीं मिल रहा। लेखपाल जाता है गाँव में, एक दो घरों में बैठ गए और तुरंत वापसी चलाता है। आईडीएम साहब को भी 3-4 बार मैं मिल चुका हूँ, मेरी तरफ से जितनी कोशिश हो रही पूरी कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का प्रशासन, ग्राम पंचायत खेड़ी खुर्द बीजोपुरा के तरफ कोई भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। भारी वर्षा के कारण लोगों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से पशुओं का चारा खराब हो गया, लोगों की खेती खराब होगी और राशन नहीं मिल पा रहा लोगों को। कई मुख्य चीजें थी, उसके संबंध में हम एसडीएम साहब से मिले हैं और अपनी समस्याएं रखी हैं। और हमारा मानना यह है कि कम से कम ये आपदा है, इस आपदा को ना तो कोई नेता रोक सकता है, ना कोई अधिकारी रोक सकता है, लेकिन जो इस आपदा से लोगों को परेशानी हुई है, अगर हम सब मिलकर और अधिकारी खड़े हों तो उस परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारी यही डिमांड थी कि लोगों को राशन मिले, जो पशु भूखे हैं, जिन्हें चारा नहीं मिल पा रहा, उन्हें चारा मिले। सभी प्रधान हम इकट्ठे हुए, एसडीएम साहब से हमने अपनी बात कही कि जो मकानों के सर्वे हो रहे हैं, उन सर्वों को सही तरीके से किया जाए। उनकी अपनी मीटिंग हुई और फिर एसडीएम साहब के पास मिलना है। जो दैवीय आपदा से हमारे इलाके में नुकसान हुआ, हमने एसडीएम साहब से अपनी बात रखी कि पूरे लक्सर ब्लॉक को दैवीय आपदा से घोषित किया जाए। बाढ़ग्रस्त में जितना किसानों का नुकसान हुआ, किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। सबसे मेन चीज हमारी यही थी। जो रही गाँव में मकानों की बात, कुछ गाँव में ज्यादा नुकसान हुआ है, कुछ में कम हुआ है। हमने एसडीएम साहब से कहा है कि एक टीम बना के उसका निरीक्षण कराया जाए, जो उचित है उन्हें उसका लाभ दिया। देहरादून पुलिस ने फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर को गिरफ्तार किया है। फर्जी ज्वाइंट कमिश्नर फर्जी कागजात बनाकर लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करता था, जिसके पास से भारत सरकार के फर्जी आईडी कार्ड और अन्य फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि तहसील विकास नगर के राजस्व उप निरीक्षक ने थाने में लिखित शिकायत की थी, जिसके आधार पर हमने उसकी जांच की है और आरोपी को गिरफ्तार किया। फर्जी तौर पर गगनदीप एक कमल सिंह ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स बन करके जमीन के खरीद फरोख्त को लेकर के तहसील विकास नगर में वहाँ के एसडीएम को, तहसीलदार को और अन्य अधिकारियों को फ़ोन किया काफ़ी जगह, कैसे बंद हो गया, हमें कागज़ लेना है। उस बात को लेकर के जब राजस्व विभाग को शक शुबा हुआ, उन्होंने उस इन्फॉर्मेशन मेरे से शेयर की। उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया और मुकदमा पंजीकृत करके हमारे एसओजी और थाना विकास नगर की टीम ने हमने इसको काम को किया और काम करके दोनों मुलजिम को अरेस्ट किए। इनमें दोनों मुलजिमों से हमको 2 रजिस्ट्री, 2 सैलरी, 2 फर्जी पहचान पत्र, इनका एक ज्वाइंट कमिश्नर जो कमल सिंह के नाम से जो है ज्वाइंट कमिश्नर इनकम टैक्स का भी एक फर्जी मिला हुआ है। उत्तरकाशी के छाड़ा खड्ड में बादल फटने से नगर पंचायत पुरोला के वार्ड नंबर 3 और 4 में भवनों, वाहनों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के कारण बड़कोट तहसील के गंगनारी में भूस्खलन का मलबा आने के कारण टूरिस्ट कॉटेज क्षतिग्रस्त हुए हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय स्कूल के परिसर में भी मलबा घुसा है। इसके साथ ही पुरोला के छाड़ा खड्ड में भी बादल फटने के कारण भूस्खलन हुआ है। भारी बारिश से भूमि कटाव हुआ और कुछ घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक टीम और एसडीआरएफ के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसके चलते हरिद्वार, लक्सर और खानपुर क्षेत्र में कई गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में हुए जल भराव को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का आकलन कराने के बाद आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और 3 महीने तक बिजली के बिल और बैंक की किस्तों की वसूली स्थगित की जाएगी। भविष्य में बाढ़ से लोग प्रभावित न हो, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। जहां बाढ़ का खतरा होगा वहां बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाए जाएंगे। दिनों जिन क्षेत्रों में भारी बारिश हुई है या बाढ़ आई है, उस पूरे क्षेत्र को आकलन करवाने के बाद उसको आपदा क्षेत्र घोषित किया जाएगा और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आगामी 3 माह तक जो बिजली के बिल हैं या बैंकों के लोन हैं, जो सहकारी बैंक के राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले बैंक हैं, उन बैंकों का 3 माह तक जो ऋण वसूली है वो स्थगित रखी जाएगी और जो राष्ट्रीयकृत बैंक है उन बैंकों को राज्य सरकार की तरफ से अनुरोध किया जाएगा कि वो अभी अगले 3 माह तक जो है इस प्रक्रिया को स्थगित रखें और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में तत्काल इसका आकलन करके जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत राशि का वितरण किया जाएगा। मणिपुर घटना का देश भर में विरोध हो रहा है। देहरादून में कांग्रेस महानगर और महिला कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंककर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। केंद्र कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह कोगी ने कहा कि बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष उर्मिला थापा ने कहा कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डालता तो शायद देश की जनता को इसका पता भी नहीं चलता कि आज महिलाओं के साथ वहां इतना अत्याचार हो रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।